हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीपी स्मार्ट क्लासेस। माई सेल्फ सत्काश, फैकल्टी ऑफ मैथ्स एंड रीजनिंग। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट क्वेश्चंस की। जैसा कि हमें पता है कि हम लोग सीपीओ, सीजीएल और सीएचएसएल के क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर कर रहे हैं जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको क्वेश्चंस इसी टाइप के आएंगे। बिल्कुल प्रैक्टिस आपको करते रहना है, क्योंकि बिना प्रैक्टिस के ऐसे क्वेश्चंस होते नहीं। आपको लगता है कि रीजनिंग बहुत ईजिली हो जाएगा, लेकिन रीजनिंग में आप टाइम ज़्यादा लगा देते हो। तो टाइम ज़्यादा लगने से आप अगले सब्जेक्ट पे, जो अगला सब्जेक्ट है जैसे मैथ्स हो गया या टेक्निकल हो गया, उसमें ज़्यादा टाइम नहीं दे पाते। इसलिए आपको रीजनिंग पे पकड़ होना बहुत ज़रूरी है और रीजनिंग को स्ट्रांग हम बनाएंगे ना। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन दिया है, कह रहा है कि भाई एमीटर का जिस तरह रिलेशन करंट से है, उसी तरह इसमें से किसका रिलेशन भाई किससे होना चाहिए। ध्यान देना भाई। अच्छा, अमीटर क्या करता है भाई? अमीटर क्या करता है? करंट को मापता है। क्या करता है भाई? अमीटर जो होता है करंट को क्या करता है? करंट को मेजर करता है। अच्छा, अब देखो इसमें से भाई स्पीड क्या स्केल स्पीड को मेजर स्केल करता है? नहीं भाई, स्केल तो मेजर नहीं कर पाता स्पीड को। डेंसिटी को सिस्मोग्राफ मेजर करता है? बिल्कुल नहीं करता भाई। मास को बैरोमीटर मेजर करता है? नहीं भाई। यहाँ से विंड को एनीमोमीटर क्या करता है? मेजर करता है। यानी हवा को एनीमोमीटर क्या करता है? मेजर करता है। इसलिए हमारा चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं बात? बहुत जल्दबाजी में नहीं आपको बनाना है। हाँ, ये बात है कि जल्दी क्वेश्चन को बनाना है, बस सोचना थोड़ा सा अच्छे से है। क्वेश्चंस को जल्दी ही करना, लेकिन जल्दबाजी में नहीं। देखिए नेक्स्ट दिया है भाई जेपीसी का दिया है जीएमजेड। तो पीयूवी का क्या होगा, समझते हैं इस बात को। देखिए भाई, जे का क्या आया है, एक मिनट देख लेते हैं। जेपीसी क्या है? GMZ है। अच्छा भाई, जे से हमें जी जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? जाना पड़ेगा। ज़्यादा जाना पड़ेगा कि कम आना पड़ेगा? भाई क्या करना पड़ेगा? कम आना पड़ेगा। यानी कि अगर हम जी से जे की तरफ आते तो GHIJ क्या होता? -3 होता इधर से जाने पे। अब ऐसे ही पी की कहानी है। पी से हम जाने के लिए क्या करेंगे? -3 करेंगे। ऐसे ही सी से है भाई, जेड पे जाने के लिए -3 करेंगे। यानी कि क्या हो रहा है इसमें? -3 हो रहा है। तो यहाँ भी क्या होना चाहिए? PUV में क्या होना चाहिए? -3। यानी कि P का -3 करोगे क्या आ जाएगा भाई? MNOP। यानी क्या हो जाएगा? यम हो जाएगा। फिर U का क्या हो जाएगा भाई? U का -3 करोगे तो क्या हो जाएगा? R हो जाएगा। और V का क्या हो जाएगा? यस हो जाएगा। PUV का MRS हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भाई 5 का दिया है 130, तो 6 का क्या होना चाहिए? 6 का क्या होगा? अच्छा, 5 का 130 कैसे आया भाई? हमने 5 का क्यूब किया होगा 125 प्लस उसमें 5 जोड़ा होगा, तभी तो भाई 125 प्लस 5 130 आया। ऐसे ही हमें क्या करना होगा? हमें करना होगा 6 का क्यूब बराबर 216 और उसमें कितना ऐड करना पड़ेगा? 6 ऐड करोगे कितना हो जाएगा? 222 हो जाएगा। 222 हमारा आंसर है। क्लियर है कि नहीं बात समझ में आ रही नहीं यार? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इसमें ऑड बताओ कि कौन सा अलग है, सबसे अलग कौन है, ऑड कौन है, इसके बारे में बात करनी। देखिए कह रहा है क्विक का फास्ट। अच्छा एक बात बताओ, क्विक मतलब क्या होता है भाई? जल्दी। और फास्ट में क्या होता है? वो भी जल्दबाजी से रिलेटेड है। यानी क्या है? एक दूसरे के सिनोनिम है। यानी कि क्या है भाई? पर्यायवाची है। और यहाँ से लेजी का स्लो, लेजी और स्लो एक ही जैसी चीज़ है। लेकिन क्रेडिबल और डिस्पेक्टिव, क्रेडिबल और डिस्पेक्टिव क्या है भाई? एक दूसरे के एंटोनिम है, एक दूसरे के विलोम है। यानी कि हमारा क्या हो जाएगा? थर्ड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं बात? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं भाई। फिर क्या दिया है? कह रहा है कि इसमें भी ऑड वन आउट पता करना है। ऑड कौन है? अच्छा एक बात बताओ, यहाँ से CD है, सी में क्या जोड़ा गया है? 1 जोड़ा गया। P के बाद R है, यानी कि क्या जोड़ा गया है? +2 जोड़ा गया, PQR। फिर क्या आया भाई? यस आया है। ST में क्या जोड़ा गया? +1 जोड़ा गया है। और WX में क्या जोड़ा गया? +1 जोड़ा गया। सिर्फ PR में +2 जोड़ा गया, इसलिए क्या है? डिफरेंट है। क्लियर है कि नहीं बात? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। कभी कभी आसान क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। आपको CGL, CHSL और CPO के मिक्स क्वेश्चंस मैं करा रहा हूं, जो आपके एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको बस थोड़ा सा प्रैक्टिस करके अपनी स्पीड को बूस्ट आउट करना है। अपनी स्पीड को बूस्ट करेंगे तो चीज़ें बहुत अच्छी बनने लग जाएंगी और आप बहुत जल्दी में क्वेश्चन कर पाएंगे, ना कि जल्दबाजी में, है ना। देखिए दिया है 2 3 4 3 4 5 2 4 2 4 3 और 4 3 2।
अच्छा अगर यहाँ से डिविजिबिलिटी वगैरह देखें तो कुछ बन नहीं रहा है कि भाई अलग कोई क्या तीन चीज़ एक ही चीज़ से डिविजिबल है और बाकी अलग है। अगर हम देखें तो यहाँ से इनके डिजिट का सम लें तो कितना भाई 2 + 3 + 4 कितना हो जाएगा भाई 4 3 7 2 9 हो जाएगा। और फिर यहाँ कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो यहाँ कितना है भाई 9 3 12 यानी कि हमारा सही है क्योंकि ये अलग है, सबसे अलग थलग है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि डिक्शनरी में जैसे चीज़ें होती हैं डिक्शनरी के अकॉर्डिंग इसको सेट करना है। देखिए भाई डिक्शनरी का कहने का मतलब क्या है, जैसे डिक्शनरी में ए से स्टार्टिंग होती है, मतलब सबसे पहले ए बी सी डी आता है। मतलब क्या शुरुआत से चीज़ों को लेके चलना है, जो जैसे जहाँ जिसमें पहले ए आ गया वो फर्स्ट पे होगा। और अगर किसी में मान लो पहला ऑप्शन ए है, दूसरा ऑप्शन बी है, तीसरा ऑप्शन सी है, चौथा ऑप्शन डी है, मान लो ऐसा है। अगर इसको अरेंज करना है तो आप क्या करोगे 1 2 3 4 करोगे कि नहीं, पहले पे है, दूसरे पे, तीसरे पे, चौथे पे। ऐसे यहाँ भी है, पहले में सब में क्या दिया है जी दिया है, सब में पहले क्या दिया है भाई जी 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 दिया है। तो यानी कि फोर्थ जी तो होना ही है ना। फिर उसके बाद क्या आना चाहिए भाई, इसके बाद जी जब सब में है तो सब कॉमन है। उसके बाद क्या आया है भाई, इसमें जो फोर्थ वाले में क्या आया है ए आ गया है, यानी जी के बाद ए आ गया है। ए तो सबसे पहले आता है यानी कि फोर्थ वाला सबसे पहले पे रहेगा। जी गैप का काम खत्म। फिर क्या करेंगे भाई जी ए के बाद देखेंगे जी ए, उसके बाद क्या है, जैसे यहां से देखो 1 3 5 में क्या है भाई जी एल जी एल जी एल, यानी कि भाई यहां से भी तीनों कॉमन बन रहे हैं, यानी कि क्या होगा भाई सेकंड पे इन तीनों में से कोई एक पक्का होगा। तो यहां से देखेंगे जी एल जी एल जी एल है, जी एल के बाद क्या आ रहा है, यहाँ जी एल के बाद यहाँ एल ए आ रहा है, यानी कि ए वाला हमारा दूसरे नंबर पर रहेगा, यानी 4 के बाद 5 रहेगा, 4 के बाद 5, ये दोनों विकल्प में दिया है। चलिए उसके बाद देखते हैं। अब जी एल के बाद जी एल के बाद यहाँ आई आया और यहाँ ओ आया। अच्छा भाई आई सबसे पहले आता है डिक्शनरी में कि ओ आता है, तो सबसे पहले क्या आता है भाई आई आता है, तो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, यानी 4 5 3 हो जाएगा। अभी भी दोनों विकल्प एक ही तरह से बन रहे हैं। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा जी एल ओ, जी एल ओ यानी कि फर्स्ट आएगा, यानी हमारा फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं बात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, आ रही होगी भाई, पूरी तरह से आ रही होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया, कह रहा है कि भाई इसमें से इसको कंप्लीट करना है, मतलब इस जो सीरीज दिया गया है सीरीज को कंप्लीट करना है। कैसे होगा इस बात को हम लोग पूरी तरह से समझने वाले हैं। देखिए दिया है CEG, CEG। अच्छा भाई CEG दिया है IKMOQS। अच्छा देखिए ध्यान से, अगर हम C का रिलेशन A से I से देखें, C का रिलेशन I से देखें तो CI कब बनेगा भाई, C कौन सा प्लेस पे है, 3 प्लेस पे है, और एक I कौन से प्लेस पे होता है भाई, आई हमारा कौन से प्लेस पे होता है 9 प्लेस पे होता है, यानी कि 3 पे है और 9 पे है, तो कितना जोड़ा गया होगा 6 जोड़ा गया होगा। क्लियर है कि नहीं। अच्छा आई के बाद अगर ओ देखा जाए, आई तो 9 पोजीशन पे है और ओ कितने पोजीशन पे है भाई, ओ 15 पोजीशन पे, यानी इसमें भी 6 जोड़ा गया। फिर ओ के बाद क्या ऐसा आना चाहिए भाई, ओ के बाद 6 जोड़ दो, ओ में 6 जोड़ोगे तो क्या 15 6 21 वाला आएगा, 21 वाला आएगा, मतलब क्या भाई 21 वाला क्या है यू है, यानी कि क्या आना चाहिए यू आना चाहिए। पहले में तो पहले वाले में तो यू आना चाहिए जो कि 3 विकल्पों में दिया। फिर अगला स्टार्ट करते हैं। फिर ई के बाद क्या आया भाई के आया है, ई में के, ई से के लाने में 6 जोड़ा गया है। फिर के से क्यू आने में 6 जोड़ा गया है। फिर क्यू से जाने के लिए 6 जोड़ने, मतलब अगले वाले में जाने के लिए 6 जोड़ने पे क्या आ जाएगा भाई डब्लू आ जाएगा। क्लियर है कि नहीं। यानी कि यू के बाद डब्लू किस में है, यू के बाद डब्लू सिर्फ पहले विकल्प में, यानी हमारा यही आंसर हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं बात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया भाई, क्या दिया गया, कह रहा है कि भाई 7 है, 7 का 19 है, 19 का 42, 42 87, 87 एंड नेक्स्ट। चलिए करते हैं। देखिए हमें 7 को क्या दे रखा है भाई, 7 को 19 दे रखा है, ध्यान से समझना है। 7 को 19 अगर दे रखा है तो इसमें क्या जोड़ना पड़ेगा 12 जोड़ना पड़ेगा। लेकिन अगर हम देखें 19 से 42 जाते समय, 19 से 42 जाने पे यहाँ कितना जोड़ा गया भाई, यहाँ जोड़ा गया हमारा 20 और 20 और 3 23 जोड़ा गया। यहाँ से कोई रिलेशन बन नहीं रहा है, जोड़ घटाने का कोई रिलेशन ज़्यादा बन नहीं रहा है। हम कोई दूसरा अप्लाई करते, क्या करें भाई 7 है, 7 का कितना दिया 19 दिया। अच्छा अगर हम क्या करें 7 में 2 जोड़ दें 14 और +5 कर दें कितना 19।
फिर आते हैं उसके बाद 19 में 2 से मल्टीप्लाई कर दें 19 और 38, उसके बाद 4 जोड़ेंगे तब 42 आएगा। फिर 42 से आगे जाना है, 42 इंटू 2 प्लस कितना कर दो 42 इंटू 2 84 हो जाता है, और यहाँ है कितना 87 है, तो कितना 3 जोड़ना पड़ेगा 87। अच्छा अब 87 है, 87 में 2 से मल्टीप्लाई तो करोगे ही, और कितना जोड़ दोगे भाई 2 जोड़ देगे, कितना हो जाएगा 174 प्लस 2 बराबर 176 हमारा आंसर होगा। क्लियर है कि नहीं बात? समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, हमें दिया है एज प्रॉब्लम का क्वेश्चन, बहुत आसान सा बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। कैसे करेंगे देखिए, कह रहा है कि परसेंट एज ऑफ ए इज 2 टाइम्स ऑफ परसेंट एज ऑफ बी। कह रहा है कि परसेंट एज ऑफ ए जो है वो 2 टाइम्स ऑफ परसेंटेज ऑफ बी है। मानो हमने मान लिया कि भाई परसेंटेज ऑफ ए है और परसेंटेज ऑफ बी है ना। कह रहा है फिर आफ्टर 8 ईयर बीज एज विल बी 4 टाइम्स ऑफ सीज परसेंटेज। कह रहा है कि 8 साल बाद बी का एज कितना हो जाएगा, बी प्लस 8 हो जाएगा, होगा कि नहीं भाई। और कह रहा है कि जो ये बी प्लस 8 है ना, एज विल बी 4 टाइम्स ऑफ सी परसेंटेज, मतलब सी के परसेंटेज का कितना गुना होगा भाई 4 गुना होगा, मतलब 4 गुना सी का इसके 8 साल के एज के बराबर होगा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? बिल्कुल समझ में आ रहा होगा भाई, कोई दिक्कत ही नहीं हो रहा होगा इसमें, है ना। चलिए अच्छा अब नेक्स्ट क्या है भाई, नेक्स्ट दिया गया है इफ सी सेलिब्रेटेड हिज 5th बर्थडे 9 ईयर एगो, मतलब अपना 5वां बर्थडे वह 9 साल पहले मनाया। अपना 5वां बर्थडे अगर वो 9 साल पहले मनाया होगा तो भाई इस बार उसका कौन सा बर्थडे होगा भाई, 9-6 15वां बर्थडे होगा, सॉरी 9-5 14वां बर्थडे होगा, 14th बर्थडे होगा कि नहीं भाई। क्योंकि कह रहा है कि भाई अपना 5वां बर्थडे कब मनाया था, वो 9 साल पहले मनाया था। अपना 5वां बर्थडे 9 साल पहले मनाया था, तो अब कितने साल का भाई, 14 साल का है कि नहीं भाई, अभी 14 साल का होगा। यानी कि अभी इसकी परसेंटेज 14 साल का है, तो ए का परसेंटेज पूछा। अच्छा सी का परसेंटेज 14 साल का है, तो 14 इंटू 4 कितना हो जाएगा भाई 56 हो जाएगा। और बी प्लस 8 बराबर कितना हो जाएगा 56 हो जाएगा। बी बराबर कितना हो जाएगा दोस्त, बी बराबर हो जाएगा 48। अच्छा अगर बी बराबर हो जाएगा 48 तो हमें ए का पूछा है, तो ए कितना हो जाएगा भाई 2b के बराबर है, यानी कि 48 इंटू 2 बराबर क्या हो जाएगा 96 हो जाएगा। 96 हमारा आंसर। क्लियर है कि नहीं, बात समझ में आई कि नहीं आई? सिंपल सी बात है कि भाई जब ए का एज बी के दुगना था तो हमने ए बराबर 2b कर दिया। फिर हमने क्या किया भाई, हमने जाना कि भाई 8 साल बाद जो b प्लस 8 होगा वह 4c के बराबर होगा। और अभी c कितने साल का है भाई, c अभी 5वां बर्थडे 9 साल पहले मनाया था, तो अभी 14 साल का है। तो 14 इंटू 4 हमने कर लिया 56 b प्लस 6 बराबर 56 हो, b प्लस 8 बराबर 56 हो गया। b की वैल्यू हमने पा लिया यहाँ से 48, तो a की वैल्यू कितनी 96 हो जाएगा हमारा आंसर। क्लियर कि नहीं, बात प्रॉपर तरीके से समझ में आ रही कि नहीं, बिल्कुल आसान तरीके से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्त मित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा था कि पर्ल टावर इज टालर देन स्काई। जो पर्ल टावर है वो, जो पर्ल टावर मतलब पीटी, पर्ल टावर जो है वो क्या है भाई, टालर देन स्काई, स्काई से बड़ा है भाई। स्काई भाई साहब जो है उससे पर्ल टावर बड़ा है, ठीक है। चलिए फिर क्या कह रहा है, बट शॉर्टर देन यूनिटी टावर। जो यूटी है यूनिटी टावर से क्या है भाई छोटा है। जो पर्ल टावर है यूनिटी टावर से तो छोटा है, लेकिन स्काई से क्या है बड़ा है, स्काई टावर से बड़ा है। फिर क्या कह रहा है, यूनिटी टावर एंड साइबर टावर आर सेम हाइट। मतलब जो यूनिटी टावर है और साइबर टावर, एक सीएसटी नाम दे दिया गया, साइबर टावर सीटी नाम दे दिया गया। सीटी टावर क्या है भाई, सीटी क्या है बराबर है यूटी के। फिर क्या कह रहा है भाई, पर्ल टावर इज शॉर्टर देन इंडस टावर। मतलब जो पर्ल टावर है वो इंडस टावर से भी शॉर्टर है, यानी कि कहीं यहाँ से इंडस टावर यहाँ होगा और वो भी किससे बड़ा होगा, पर्ल से बड़ा होगा। फिर क्या कह रहा है कि अमंगस्ट द बिल्डिंग विच इज द सेकेंड शॉर्टेस्ट। तो सेकेंड शॉर्टेस्ट कौन होगा। अच्छा एक बात बताओ, ध्यान देना भाई,
यहाँ से जो सी टी है वो यू टी के बराबर है, यानी अगर सी टी यू टी के बराबर है तो यू टी तो पहले ही पी टी से बड़ा था, मतलब पर्ल टावर से पहले ही यू टी बड़ा था। और यहाँ से क्वेश्चन में दे रखा है पर्ल टावर इज शॉर्टर देन इंडस टावर, मतलब जो इंडस टावर है जो आई टी है भाई साहब वो किससे बड़ा है, पर्ल से बड़ा है, यानी कि सेकंड शॉर्टेस्ट कौन हो जाएगा, हमारा पर्ल टावर हो जाएगा। पर्ल टावर हमारा आंसर होगा। बात समझ में आई कि नहीं आई, क्लियर हुआ कि नहीं, बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भाई लेजिस्लेटर से इन द फॉलोइंग क्वेश्चन फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव सेलेक्ट द वर्ड कैन नॉट बी फॉर्म। यहाँ से देखो कैन नॉट बी फॉर्म मतलब फॉर्म नहीं किया जा सकता, मतलब लेजिस्लेटर से कौन सा इसमें से है जो फॉर्म नहीं किया जा सकता। समझते हैं भाई। यहाँ से रेज देखो, रेज अगर इसमें होगा आर है क्या भाई, आर है, ए है, आई है, यस है, ई है, रेज तो बन जाएगा इससे भाई। जी आई एस टी बनेगा क्या, जी आई एस टी, जी आई एस टी भी बनेगा। एल ई जी एल बनेगा क्या भाई, एल ई जी ए और एल ए भी बनेगा भाई। यहाँ से देखते हैं ग्रेटर, जी आर ई ए टी ई आर, दो बार यहाँ ई आया है, जबकि यहाँ कितनी बार ए है, यहाँ एक ही बार ई है, यानी कि ए वाला कौन सा हमारा फोर्थ वाला फॉर्म नहीं हो सकता है। बात समझ में आ गई कि नहीं आई, क्लियर है कि नहीं, बात समझ में आ रही होगी बहुत अच्छे से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, कह रहा है कि भाई इफ प्लस डिनोट डिवाइडेड बाई, मतलब जो प्लस है उसको क्या डिनोट किया जाता है, वो डिवाइडेड बाई डिनोट किया जाता है, मतलब प्लस को हम क्या कर देते हैं, डिवाइडेड कर देते हैं। तो यहीं से हम देख लेते हैं, इसको हमें सॉल्व करना है। तो क्या है भाई 54 है और प्लस को हम क्या कर रहे हैं, डिवाइडेड कर रहे हैं, तो 54 डिवाइड बाई 162 हो जाएगा, होगा कि नहीं भाई। फिर क्या कर रहा है माइनस, माइनस को क्या किससे डिनोट करते हैं, मल्टीप्लाइड बाई, माइनस डिनोटेड मल्टीप्लाइड बाई, तो मल्टीप्लाइड बाई क्या कर लेंगे भाई, मल्टीप्लाइड बाई 18 कर लेंगे, ठीक। फिर क्या कह रहा है कि इनटू डिनोट्स एडेड टू, इनटू क्या कर रहा है, एडेड टू मतलब 12 ऐड कर दो, और डिवाइड बाई मतलब इसका डिनोशन जो है सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम है, यानी कि क्या है भाई -6 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लो। अब इसको सॉल्व करने पे हमें क्या मिलेगा, इसको हम लोग समझ लेते हैं। अच्छा अगर देखो भाई, अगर कहीं डिवाइडेड है तो उसको 1 बाई मल्टीप्लाइड फॉर्म में लिख सकते हैं। 54 इंटू 1 बाई 162 हो जाएगा, इंटू हो जाएगा अपना 18, माइनस हो जाएगा 12, सॉरी इंटू हो जाएगा 18 प्लस का हो जाएगा 12 माइनस 6, तो 6 हो गया, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से इसको काटो, देखो कटेगा भाई, 18 इंटू 9 कितना होता भाई 162 होता, और 9 इंटू 6 क्या होता है 54 होता है। 6 यहाँ है, 6 यहाँ है, दोनों कट गए और कितना बचा 12 बचा, 12 हमारा आंसर है। क्लियर है कि नहीं, ये बात समझ में आई कि नहीं आई, एक बार बता दो भाई। 54 था, भाग प्लस को क्या लिखा हमने, डिवाइड बाई लिखा, और माइनस को हमने क्या लिखा, मल्टीप्लाइड बाई, इंटू को क्या लिखा हमने, प्लस लिखा, और डिवाइड बाई को क्या लिखा, माइनस लिखा, और इसको सॉल्व किया, आंसर आया, मज़ा आया। क्लियर है कि नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भाई 3 का स्क्वायर एट द रेट 1 स्टार 7 इक्वल टू 98 दिया। ऐसा कैसे 98 हो जाएगा इसको सॉल्व करने पे, और इसको सॉल्व करने पे 178 कैसे हो जाएगा, इसको अगर हम समझ लें तो ये बात हमें निकल के आ जाएगी। तो चलिए समझते हैं, देखिए कैसे करना है इसको, कैसे 98 आएगा, इस बात को हमें समझना है। देखिए भाई, अगर हम देखें तो 3 का स्क्वायर कितना हो रहा है भाई, 9 हो रहा है, 3 का स्क्वायर 9 हो रहा है। और यहाँ से अगर हम देखें 1 + 7 को देखें तो कितना हो रहा है, 8 हो रहा है। 9 8 तो बन रहा है, लेकिन हमें लाना है 98 लाना है। अगर इसकी जगह पे हम 10 से मल्टीप्लाई कर दें, मतलब जो ऐड द रेट है उसकी जगह पे हम इंटू लगा दें, और जो स्टार है उसकी जगह पे हम प्लस लगा दें, तो बात बन रही है 90 और 8 98। यही बात अगर दूसरे में बन जाए तो बात बन जाए भाई। यहाँ से 4 × 4 कितना हो जा रहा है, 16 हो जा रहा है। 16 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे 160 हो जाएगा, प्लस क्या जोड़ दोगे भाई, 16 और 2 18 जोड़ दोगे, कितना हो जाएगा 178 हो जाएगा। बहुत अच्छा भाई, बात बन रही है, यानी कि यहाँ से बात क्लियर हो जाएगी। क्या करेंगे हम, 5 का स्क्वायर क्या करेंगे 25 करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 250 हो जाएगा,
प्लस 12 जोड़ देंगे 262 हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं? बात समझ में आई कि नहीं आई? डाउट, समस्या, परेशानी हुआ क्या भाई? कि बिल्कुल नहीं हुआ होगा, बिल्कुल आसानी से आप कर पा रहे होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भाई, कह रहा है कि इन द फॉलोइंग which कैन बी प्लेस एज द साइन ऑफ क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आना चाहिए? क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आना चाहिए उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। देखिए यहाँ से ए डायमेंशन बना है, ऐसे फिगर बना है, तो यहाँ से कहीं ना कहीं इन चारों का रिलेशन बीच वाले से कहीं ना कहीं हो रहा होगा। अब कैसे वो बीच वाला आएगा इसको समझना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि बिना इसके बात बनने वाली नहीं। समझते हैं कैसे आया भाई। देखिए अगर हम देखें ए जो है 4 इंटू 3 12 हो रहा है, 4 इंटू 3 क्या हो रहा है? 12 हो रहा है, और 5 इंटू 10 क्या हो रहा है? 5 इंटू 2 कितना हो रहा है? 10 हो रहा है, यानी कि 22 हो रहा है। मतलब अगर हम इन दोनों का मल्टीप्लाई करके जोड़ दें तो बात बन रही है। यहाँ भी बात बन रही है क्या? हम करें 2 प्लस 7 इंटू 6 कितना हो रहा है? 42, और 42 और 2 कितना हो रहा है? 44 हमारा आ रहा है क्या भाई? बिल्कुल आ रहा है। चलिए नेक्स्ट में क्या है भाई? नेक्स्ट में दिया है भाई 7 इंटू 8। 7 इंटू 8 कितना हो जाएगा भाई? 7 इंटू 8 कितना हो जाएगा? 56 हो जाएगा। और 5 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। 56 प्लस 10 बराबर 66 हमारा आंसर। तो देखते हैं आप कितना आसान क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन ऐसे वैसे नहीं है भाई, ये CGL, CPO और CHSL के लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर है, जो आप बहुत अच्छे से बहुत आसानी से बना पा रहे हो, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है कि इसमें ट्रायंगल को काउंट करना, हाउ मेनी ट्रायंगल्स आर फॉर्म इन द फिगर। इसमें कौन सा विकल्प सही होगा, इस बारे में हम लोग समझेंगे। देखिए भाई, अगर हमने कहा कि भाई इसमें अगर ट्रायंगल काउंट करना है, तो ट्रायंगल काउंट करने का आपको बेसिक तरीका हमने बताया है कि भाई कभी भी ऐसा फिगर अगर आ जाए आपको, तो क्या करोगे? इन दोनों को जोड़ लोगे, जितने ट्रायंगल होंगे उतने ट्रायंगल हो जाएंगे। तो सबसे पहले मैंने बताया कि भाई सबसे पहले बेसिक फिगर को आपको काउंट करना है, बिना बेसिक फिगर के बात बनने वाली नहीं है। तो यहाँ से अगर हम देखें तो ए वाला बेसिक फिगर बन रहा है कि नहीं भाई? बन रहा है। एक ए वाला बेसिक फिगर बन रहा है, तो इसको क्या कर लेंगे भाई? यहाँ से अगर देखें तो इसमें कितने ट्रायंगल हो जाएंगे? 3 ट्रायंगल हो जाएंगे। लेकिन इस वाले में हम कह सकते हैं 3 ट्रायंगल होंगे, इसमें कोई डाउट नहीं होगा। अच्छा, अगर यहाँ से देखें तो ए वाला भी तो बेसिक फिगर बन रहा है, तो यहाँ पे देखें बेसिक फिगर बन रहा है, तो ये 1 + 2 + 3 कितना हो जाएगा? 3 2 5 1 6 हो जाएगा। 6 ट्रायंगल यहाँ से मिल गया। अब फिर इस वाले बेसिक फिगर पे आते हैं। इस वाले बेसिक फिगर पे अगर हम आए तो कितना हो जाएगा भाई? 1 + 2 यहाँ कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। 6 3 9 3 12 ट्रायंगल तो अभी बेसिक ही मिल गए। मतलब यहाँ वाला बेसिक, ए वाला बेसिक और ए वाला बेसिक, ये तीनों हमें यहाँ से मिल गए। कितने ट्रायंगल? 12 ट्रायंगल। अब देखते हैं कि भाई अब बेसिक फिगर को मिला के भी कोई ट्रायंगल बन रहा है क्या? तो हम देखेंगे, समझेंगे कैसे होगा। देखिए ध्यान दीजिए, तो अगर यहाँ से देखा जाए 1 ट्रायंगल, और यहाँ से देखा जाए कितना? 2 ट्रायंगल। 2 ट्रायंगल तो यहाँ बन गए। 2 ट्रायंगल वाली बात समझ में आई कि नहीं? प्रॉपर 2 ट्रायंगल यहाँ बन गए, यानी 14 हो गए। और उसके बाद अगर देखा जाए तो इस वाले ट्रायंगल को हमने काउंट नहीं किया है। 14 + 1 15 हो जाएगा। अब कई लोगों के मन में विचार आएगा कि भाई एक ट्रायंगल तो ए भी है, इसको भी तो काउंट नहीं किया। नहीं दोस्त, इस वाले ट्रायंगल को तो जो हमने इसका बेसिक फिगर लिया था 1 + 2 3 वाला, तो इसको काउंट कर लिया था ना। एक ट्रायंगल यहाँ छोटा वाला, एक ट्रायंगल यहाँ छोटा वाला, एक ट्रायंगल यहाँ बड़ा वाला, तो इसको काउंट कर लिया था ना। हमें काउंट सिर्फ उसी को करना था। एक बार फिर से समझ लेते भाई। यहाँ से बेसिक फिगर कितना भाई? 6। यहाँ से बेसिक फिगर कितना भाई? सिर्फ बेसिक फिगर पे ध्यान दो, सिर्फ इतने को हम कैलकुलेट कर रहे हैं। इतने में जितना होगा उसी को बस कैलकुलेट कर रहे हैं। यहाँ 6 और यहाँ 3, और यहाँ बेसिक फिगर कितना भाई? यहाँ बेसिक फिगर अपना 3। यहाँ से 12 तो ए हो गया था। फिर हमने क्या किया, इसके बाद जो बेसिक फिगरों को मिला के बन रहा था, जैसे ये वाला ट्रायंगल हो गया 1, ए वाला ट्रायंगल हो गया 2, इसको हमने काउंट कर लिया। फिर ए वाला ट्रायंगल तो अभी काउंट नहीं हुआ था, इसको 3 काउंट कर लिया। 12 और 3 15 हो गए, और हमारा आंसर निकल आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया भाई? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भाई कि
इसमें से हमें पोजीशन बताना है। किसका क्वेश्चन है भाई? डाइस का क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि भाई 2 पोजीशन ऑफ क्यूब आर सोन बिलो। कह रहा है 2 पोजीशन दिया गया, व्हाट विल कम अपोजिट टू फेस कंटेनिंग बी, मतलब बी के अपोजिट क्या आना चाहिए। ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए मैंने एक रूल बताया है। क्या रूल बताया, समझ लेते हैं। देखिए, अगर ऐसा कभी आ गया तो हम क्या करेंगे, जो कॉमन फेस है उसको सेलेक्ट कर लेंगे। कॉमन फेस को सिलेक्ट करके जहां कॉमन फेस आया वहीं से सीधा भाई किसकी तरफ घूम जाओ। जैसे भाई घड़ी चलती है टिक 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 टिक, उसी तरह घूम जाओ, मतलब क्लॉकवाइज घूम जाओ और उसको नोट डाउन कर लो, NBS। मतलब क्लॉकवाइज चलते समय NBS आया कि नहीं आया है भाई। अब यहाँ क्लॉकवाइज चलो और लिख दो भाई NQT। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही भाई? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? यहाँ से भी क्लॉकवाइज चलोगे तो क्या आ जाएगा भाई? NQT आ जाएगा भाई। B के अपोजिट हमारा आ जाएगा Q और S के अपोजिट हमारा आ जाएगा T। हमें पूछा क्या? B के अपोजिट हमारा Q हो जाएगा और Q हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं ये बात समझ में आई कि नहीं है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, इन द गिवन फिगर हाउ मेनी स्पीक ओनली इटालियन एंड फ्रेंच लैंग्वेज। कह रहा है कि ओनली क्या बोलने वाले हो भाई? ओनली इटालियन बोलते हो और क्या बोलते हैं भाई? फ्रेंच बोलते हो। इटालियन और फ्रेंच बोलने वाले, सिर्फ। अच्छा एक बात बताइए, इटालियन और फ्रेंच बोलने वाले लोग कौन से लोग होंगे? यहाँ से इस बात को समझेंगे। देखिए भाई, यहाँ से जो 7 हो क्या बोलते हैं? इटालियन बोलते हैं। और 14 क्या है, क्या बोलते हैं भाई? ये बोलते हैं फ्रेंच बोलते हैं। कह रहा है कि केवल इटालियन और फ्रेंच बोलते हो, तो केवल इटालियन बोलने वाले 7 लोग हो गए, केवल फ्रेंच बोलने वाले हो गए 14। तो कितने लोग हो जाएंगे टोटल? कितने हो जाएंगे? 21 लोग हो जाएंगे। मतलब 21 लोग ऐसे हैं जो केवल क्या बोलते? इटालियन बोलते हैं या फ्रेंच बोलते। क्लियर है कि नहीं बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई? नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है। कह रहा है भाई कि इसमें से इस फिगर में से हमें बताना है कि कौन सा आंसर इसके सुटेबल होगा, है ना। समझते हैं इसको कैसे करेंगे, समझेंगे। देखिए, यहाँ से एक गिवन फिगर है। कह रहा है कि जो ए फिगर किस फिगर में हिडन है उसके बारे में बात करनी है। देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ से अगर हम देखें तो ए फिगर अगर देखें तो यहाँ पे एक हिडन दिख रहा है। हिडन इस वाले फिगर में इसका पार्ट दिख रहा है। देखो इस तरह से बनेगा, है ना। यहाँ से अगर देखो ध्यान से तो इस फिगर में बन रहा है कि नहीं भाई? एक ऐसा है, एक ऐसा है, एक बार ऐसा है। इसी वाले फिगर को ले रहे ए वाला पार्ट, है ना। फिर ए वाला पार्ट ले लो, क्या हो जाएगा भाई? ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा और यही हमारा आंसर है। यानी कि क्लियर है कि नहीं बात? थर्ड वाला सही होगा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है भाई? नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि अगर हम पेपर की फोल्डिंग ऐसे करें, मतलब कोई एक पेपर है, पेपर को हमने क्या किया, यहाँ से एक बार फोल्डिंग की और यहाँ से एक बार फोल्डिंग की, है ना। और फोल्ड करके ऐसी फोल्डिंग की गई है कि यहाँ ये आके मिल रहा है और यहाँ आके ये मिल रहा है, मतलब एक दूसरे पे फिर ये जाके ओवरलैप कर जा रहे हैं। फिर अब ये फोल्डिंग के बाद हमें क्या कर रहा है भाई? ये जब फोल्डिंग हो गई, हमें ए वाली फोल्डिंग अगर हमें हो गई, फिर क्या कर रहा है? इधर से ऐसे फोल्ड कर रहा है और इधर से ऐसे फोल्ड कर रहा है और दोनों एक दूसरे पे ओवरलैप कर रहे हैं, मतलब एक दूसरे पे मिल रहे हैं। तो क्या बनेगा समझते हैं। अच्छा एक बात बताओ, जो सबसे पहले मुड़ा रहा होगा सबसे पहले वही खुलेगा। यानी कि अगर इसको ओपन करेंगे तो ऐसे ही एक फिगर यहाँ बन जाएगा। मतलब अगर इस वाले पार्ट को ऐसा है, ऐसा कटिंग किया गया, तो यहाँ से ओपन करेंगे तो ये वाला पार्ट इधर चला आएगा और यहाँ से ओपन करेंगे वाला पार्ट इधर चला आएगा। अब भाई एक इधर भी एक खुला है और ऊपर भी खुला है, यानी कि अगर नीचे खुलेगा ये वाला पार्ट तो ऐसे दिखेगा और ऊपर खुलेगा तो कैसे दिखेगा भाई? ऐसे दिखेगा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही भाई? यही वाला पार्ट तो इधर आ जाएगा, यही वाला पार्ट तो इधर आ जाएगा, क्योंकि भाई कटिंग तो सेम हुई होगी, पूरे लेयर पे कटिंग ऐसे ही दिखेगी ना। तो इधर आ जाएगा तो ये वाला हो जाएगा, इधर आएगा तो ये वाला हो जाएगा, यानी हमारा आंसर क्या हो जाएगा भाई? ये वाला हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से आप देख पा रहे होंगे, है ना। क्लियर है कि नहीं बात? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया भाई, ये कह रहा है कि मैट्रिक्स में स्टार को बताना है कि स्टार क्या होना चाहिए, इसमें से स्टार के बारे में बात करनी है। देखिए ध्यान दीजिए, कौन सा सही होगा, क्या नहीं होगा, उसके बारे में हम लोग डिटेल में बात करने वाले हैं।
देखिए यहाँ से दिख रहा है, देख पा रहे होंगे आप कि स्टार का पूछा है, तो स्टार का पूछा है तो हम स्टार पे नहीं जाएंगे, हम लोग डायरेक्ट क्या करेंगे, ऑप्शन पे देखेंगे। ऑप्शन में 42 क्या है भाई, 42 क्या है, 4 यहाँ है, 2 यहाँ है, 42 क्या है भाई, यस है, यानी कि ये बात सही हो रही है। 03 क्या है भाई, 0 यहाँ है और 3 यहाँ क्या है भाई, क्या हो रहा है भाई, यहाँ से क्यू आ रहा है और हमें आना क्या चाहिए, टी आना चाहिए, यानी कि ये बात गलत है, पहली वाली बात गलत है। फिर क्या है भाई, 11 है, 11 पे क्या आ रहा है, 11 पे यस आ रहा है। और फिर 40 पे क्या आ रहा है भाई, 4 और 0, 40 पे क्या आ रहा है भाई, ये टी आ रहा है। फिर 65 पे क्या आ रहा है भाई, 6 यहाँ है और 5 रहा आपका यहाँ ए आ रहा है। अगर लास्ट वाला आर आ जाए तो बात बन जाए। फिर अगर हम देखें भाई लास्ट वाला क्या है, 02 है, 02 पे क्या आ रहा है भाई, 0 यहाँ रहा, 2 यहाँ रहा, 02 पे क्या आ रहा है, टी आ रहा है, यानी ये बात भी गलत है, दूसरी बात भी गलत है। फिर क्या है 04, 04 पे क्या आ रहा है भाई, यस आ रहा है। फिर क्या है 32, 32 पे क्या आ रहा है भाई, 3 यहाँ रहा, 2 यहाँ रहा, क्या आ रहा है भाई, 32 पे आ रहा आर, यानी ये बात भी गलत है। फिर क्या करेंगे भाई, नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्या है, 30, 21, 77, 44, 30 चेक कर लेते भाई, 30, 21, 77 और 44, देखते हैं क्या सही है क्या भाई। ये 30 पे चेक करते हैं, 30 पे क्या आ रहा है भाई, 30 क्या आ रहा है भाई, सॉरी 30 पे क्या आ रहा है भाई, यस आ रहा है कि नहीं भाई, 30 पे यस आ रहा है। फिर 21 पे क्या आ रहा है भाई, 2 यहाँ रहा और 1 यहाँ रहा, क्या आ रहा है भाई, टी आ रहा है, बात सही है। फिर क्या भाई, फिर ए है, सॉरी फिर क्या है 77 है, 77 पे क्या आ रहा है भाई, 77 पे आ रहा अपना ए आ रहा है, यानी कि ये वाली बात भाई सही हो रही है। फिर 44 पे अगर आर आ गया तो बात सही हो जाएगी। 44 कहाँ है भाई, 44 यहाँ आर आ रहा है, आर यानी कि बात सही है, हमारा ऑप्शन 4 सही है। क्लियर है कि नहीं, बात समझ में आई कि नहीं आई। तो ये तो रहा हमारी क्लास का एक छोटा सा प्रैक्टिस, जो 25 क्वेश्चंस का हमने प्रैक्टिस किया। तो डेली ऐसे प्रैक्टिस सेट आपको मिलती रहेंगी और आप चीज़ों को बहुत आसानी से समझ पाएंगे और चीज़ों को एंजॉय कर पाएंगे। तो मिलते हैं अगली क्लास में अगली वीडियो के साथ, अगले नंबर सीरीज के या सॉरी अगले प्रैक्टिस सेट के साथ। थैंक यू ऑल ऑफ यू।